Hey everyone, welcome back to my channel and let's start with our next chapter, that is participle and पेज नंबर 62। और इसी के साथ ही आज हम जानेंगे कि पार्टिसिपल होते कैसे हैं, उसको यूज़ कैसे करना है और कैसे उसकी सारी की सारी एक्सरसाइज को सोल्व करना है और रिकॉग्नाइज कैसे कर सकते हैं हम सेंटेंस के अंदर। तो चलिए देखते हैं क्या है इसके अंदर नया। पार्टिसिपल आर वर्ड्स डैट शो द करेक्टर स्केच ऑफ बोथ वर्ब एंड एडजेक्टिव, मतलब कि हमको क्या क्या दिखाई देगा, वर्ब भी और एडजेक्टिव भी, उसके अंदर दोनों के दोनों ही समाहित होंगे और डिपेंड करता है हाउ दे आर यूज़, मतलब कि सेंटेंस के अंदर यूज़ कैसे किया गया है वो उसके ऊपर डिपेंड करेगा। अब वर्ब क्या होती है? वर्ब होती है हमारी क्रिया, ठीक है, और एडजेक्टिव क्या होता है? वो होता है हमारा विशेषण, ठीक है। तो पार्टिसिपल के अंदर क्या हो जाएगा, हमारा क्रिया भी रहेगी और हमारा विशेषण भी रहेगा। तो यही हमारा चैप्टर है पूरा का पूरा, और अगर हम जान पाए, समझ पाए, सीख पाए तो कभी भी दिक्कत नहीं आएगी इस एक्सरसाइज को सोल्व करने में। और चलो देखते हैं, और अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करके अपनी पूरी की पूरी क्लासमेट के साथ शेयर ज़रूर कर देना ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। तो चलिए करते हैं स्टार्ट हमारा पार्टिसिपल। फर्स्ट हमारा एग्जाम्पल दिया हुआ है, द फ्लाइंग ऑब्जेक्ट अट्रैक्ट्स एवरीवन अटेंशन, ठीक है। अब ये फ्लाइंग है, आईएनजी वाले वैसे तो हमको रट्टा मरवा दिया जाता है कि जिसके साथ आईएनजी आगे वो पार्टिसिपल हो गए, लेकिन जब हमारा नेक्स्ट चैप्टर जीरंड का आएगा तो उसके अंदर भी तो आईएनजी होगा, तो हम कैसे अलग कर पाएंगे। अब ये देखो इसके अंदर फ्लाइंग है, ठीक है, जो सी हमारी वर्ब थी उड़ना, उड़ने के साथ फ्लाई के साथ आईएनजी लगा हुआ है और ये पार्टिसिपल है, लेकिन इसके बाद क्या है? ऑब्जेक्ट। ये ऑब्जेक्ट क्या है? ये एक नाउन है, ठीक है, इसीलिए इसको क्या कह दिया जाएगा? एडजेक्टिव है। लेकिन सेकंड में देखो, द एरोप्लेन वाज फ्लाइंग ओवर द सी। अब यहाँ पर जो सा फ्लाइंग है ना वो है हमारा उड़ना, और पीछे क्या आ गया? ना, जिसके पीछे ना आ जाता है वो जाता है हमारा वर्ब, तो ये क्या है? वर्ब का काम कर रहा है। और इसने स्टार्टिंग में ही बोला था कि पार्टिसिपल आर वर्ड्स डैट शो, क्या शो करेंगे कि उनके अंदर वर्ब भी होएगी और उनके अंदर एडजेक्टिव भी होएगा, लेकिन डिपेंड करता है कि सेंटेंस के अंदर कैसे यूज़ किया गया है। इन फर्स्ट सेंटेंस द वर्ड फ्लाइंग मॉडिफाई कर रहा है नाउन को, ठीक है। जो सा सेकंड सेंटेंस है वो क्या कर रहा है? फ्लाइंग के अंदर क्या है? एज अ वर्ब का काम कर रहा है। लेकिन ये दोनों क्या हैं? ये दोनों के दोनों पार्टिसिपल हैं। अब ये पार्टिसिपल के वो टाइप्स बता रहा है कि कैसे होते हैं। ये प्रेजेंट का हो सकता है, प्रेजेंट का होएगा तो क्या लगेगा हमारे साथ? आईएनजी लगेगा। फिर है पास्ट का, पास्ट का है तो ईडी सेकंड फॉर्म लग जाएगी। और एक होता है परफेक्ट पार्टिसिपल, इसके अंदर आपको दो सेंटेंसेस दिए मिलेंगे और एक पहले ख़त्म हो चुका होगा और दूसरा भी ख़त्म होगा, लेकिन दोनों के दोनों पास्ट में, ठीक है, बैक टू बैक काम हो जाएंगे, वो आपका परफेक्ट में चला जाएगा। अब करते हैं हम इसकी एक्सरसाइज। फर्स्ट दिया हुआ है स्टेट वेदर द आईएनजी वर्ड। सबसे पहले हमको आईएनजी वर्ड देखने हैं क्योंकि वही हमारे पार्टिसिपल होते हैं। फिर उसका हमने फंक्शन बताना है और क्या बताना है कि वो वर्ब है या एडजेक्टिव है। अभी अभी हमने ऊपर जो किया था वही। जितना ज़्यादा आप मेरी बातों को रिपीट कर करके वीडियो में देखते जाएंगे वो सारा आपको एक्सरसाइज सोल्व करने में हेल्प देगा, ठीक है। तो आप ऐसे मत सोचिए कि ये थ्योरी क्यों करवाई, डायरेक्ट एक्सरसाइज क्यों नहीं करवाई, तो आप समझते जाइए कैसे करेंगे। अब फर्स्ट है, हाउ ही वॉज वर्किंग फास्ट टू मेक अप फॉर द लॉस्ट टाइम। अब इसने कह दिया कि ये वर्ब है, लेकिन सेकंड में देखो, द बुक कवर हैज़ द फिगर ऑफ द डांसिंग मैन, इसके अंदर ये एडजेक्टिव कह दिया। अब इसके साथ भी आईएनजी था और यहाँ भी आईएनजी था, तो हम पता कैसे करें कि वर्ब क्या है। अब इसके अंदर ही वाज वर्किंग फास्ट, वर्किंग क्या होता है? काम करना, ठीक है। लेकिन इसके बाद देखो जो दिया हुआ है वो नाउन नहीं है, इसीलिए ये वर्ब का ही काम कर रहा है, दैट्स इट। लेकिन सेकंड वाले में देखो डांसिंग मैन, अब ये मैन क्या है? मैन तो नाउन है, संज्ञा है, इंसान है, नेमिंग वर्ड है। जब नाउन के साथ ये जीरंड लग रहा है, जीरंड ने ये मतलब पार्टिसिपल लग रहा है, तो ये एडजेक्टिव का काम कर जाएगा, ठीक है।
अब इसी तरह थर्ड में देखते हैं, आई हैव डिज़ाइन द वर्किंग मॉडल। अब ये मॉडल क्या है, नाउन है, नाउन के साथ आपका पार्टिसिपल लग रहा है तो एडजेक्टिव है। फिर है द कपल वर डांसिंग आफ्टर, नहीं आफ्टर नहीं, ये तो प्रेपोजिशन का काम कर रहे हैं, नहीं डांसिंग, डांसिंग मैंने नाचना, ये वर्ब का काम कर जाएगा। थर्ड में देखिए आपका स्लीपिंग बेबी, अब ये बेबी क्या है, ये तो नाउन है तो ये एडजेक्टिव माना जाएगा। फिर लास्ट में क्या है, शाइनिंग सन, सूर्य क्या है, नाउन है तो ये एडजेक्टिव हो जाएगा। और सेवन्थ में है आपका स्लीपिंग, स्लीपिंग और व्हेन, नहीं व्हेन हमारा कोई भी नाउन वगैरह नहीं है, इसीलिए ये क्या रहेगा, वर्ब रहेगा। और लास्ट वाले में तो स्माइलिंग दिया हुआ है, इसके बाद ना कुछ नाउन है ना प्रोनाउन है, कुछ भी नहीं है, तो ये वर्ब का काम करेगा। आई होप आप इनको अच्छे से देख लोगे, समझ लोगे। नेक्स्ट है द पास्ट पार्टिसिपल, पास्ट वाले करेंगे, लेकिन इसने कहा है द पास्ट पार्टिसिपल ऑफ वर्ब डू नॉट ऑलवेज हैव द सेम एंडिंग, एंडिंग इनकी सेम नहीं होती। और इन ऑल रेगुलर वर्ब्स द पास्ट पार्टिसिपल एंड विद ईडी, मतलब कि ईडी लग जाता है और वो सेकंड फॉर्म बन जाता है, वो पास्ट में चला जाता है, बस हमको ऐसा ही देखना है। जैसे कि वोकन, रीड, ईटन, इस तरह से। और इसके सेंटेंस के अंदर भी दिया हुआ है हैज़, हैव, हैड, तो देखो लगेगा। फिर है परफेक्ट पार्टिसिपल, परफेक्ट पार्टिसिपल आपका कंफ्यूज ना करें, इसीलिए मैं बता दूं कि इसके अंदर दो सेंटेंसेस होते हैं, आपको कोमे से भी पता लग जाएगा और आपको रीड आउट करके भी पता लग जाएगा कि देखो दो सेंटेंसेस अलग अलग हैं और कनेक्ट किए हुए हैं। वी कैन यूज़ द perfect participle to emphasize that an action has been completed before another action started, मतलब कि दूसरा एक्शन स्टार्ट होने से पहले पहले वाला ख़त्म हो गया। जैसे हैविंग वॉच्ड अ फिल्म आई स्विच्ड ऑफ द टीवी, तो मैंने क्या किया, फिल्म पहले देखी उसके बाद टीवी बंद किया ना, और तुरंत हो गया, उसी टाइम दूसरा एक्शन स्टार्ट हो गया था। हैविंग कुकड आई रेस्टेड फॉर अ वाहिल, मतलब कि कुकिंग करते ही उसने क्या कर लिया, रेस्ट कर लिया, दो सेंटेंस से कनेक्ट कर दिया। लेकिन अब एक्सरसाइज कैसे करें, अब एक्सरसाइज देखो अच्छे से। इसके अंदर हमने पार्टिसिपल बताना है, ठीक है, परफेक्ट पार्टिसिपल बताना है, ठीक है, बता देंगे। और फाइनाइट वर्ब, फाइनाइट वर्ब कौन सी होती है, जो सी हमारी चेंज हो जाती है, चेंजेबल है। अच्छा फर्स्ट देखो, तान्या विल हैव कम बैक फ्रॉम स्कूल बाय द टाइम वी रीच होम, मतलब कि ये तो दो सेंटेंस हो गए कि वो आ जाएगी कब, जब हम घर पहुंचेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा परफेक्ट पार्टिसिपल, दो बातें बताई गई हैं। सेकंड है वी वर आस्क्ड टू सबमिट ए रिटन रिस्पॉन्स टू द क्यूरी इन अ वीक, ये क्या है, पार्टिसिपल एडजेक्टिव है ये। थर्ड में गिवन, ये हो जाएगा हमारी फाइनाइट वर्ब। और फोर्थ में देखो हैविंग, जहाँ आपको ये हैविंग दिख जाए ना, आप ये देख लिया करो, ये हैविंग वाला तो हमको एग्जाम्पल में ही दिया था, तो ये क्या होगा, परफेक्ट पार्टिसिपल। एक हैविंग आपको सेवन्थ में भी दिया हुआ है, वहाँ भी देख लेंगे कि दो सेंटेंसेस आपके कनेक्ट किए हुए हैं। हैविंग वोन द फर्स्ट 3 मैचेस, ठीक है, वी वर वेरी कॉन्फिडेंट, मतलब कि दो सेंटेंसेस है जोड़े गए हैं और देखो कोमा भी लगाया हुआ है, तो ये हो जाएगा हमारा परफेक्ट में, परफेक्ट पार्टिसिपल बोलेंगे इसको। फिफ्थ है द पुलिस ऑफिसर हैड एन एक्सप्रेटेड लुक ऑन देयर फेसेस, तो ये हो जाएगा पार्टिसिपल एडजेक्टिव। और सिक्स्थ में भी पार्टिसिपल एडजेक्टिव। और सेवन्थ में देख लो हैविंग से स्टार्ट हो रहा है, ये कोमा भी दिया हुआ है और दो सेंटेंसेस है, क्या है, हैविंग डन वेल इन हर एग्ज़ाम श्रुति लुक्ड वेरी चीयरफुल, मतलब कि उसने एग्ज़ाम भी किया और फिर उसके बाद वो चीयरफुल लग रही थी। और लास्ट हो जाएगा आपका पार्टिसिपल एडजेक्टिव। अब है यूजेस ऑफ द पार्टिसिपल, अब इसको यूज़ करने हैं। अब यूज़ करेंगे तो एक तो आएगा आपका प्रेजेंट, प्रेजेंट का ही आपकी निशानी है आईएनजी, कॉन्टिन्यूस होता है, उसके अंदर काम चल रहा है। एक होता है आपका पास्ट, पास्ट का क्या रहेगा, ईडी लग जाएगा, मतलब कि सेकंड फॉर्म लग जाएंगी, बस इससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं करना है। तो चलिए देखते हैं, इसके अंदर दिया हुआ है फर्स्ट सेंटेंस, द हाउस हैड न्यूली पेंटेड वॉल्स। अब यहाँ पे ईडी आ गया, ईडी आ गया तो ये किस में जाएगा, पास्ट में चला जाएगा। सेकंड है यहाँ पे वीडी आए हुए, ये भी पास्ट में चला जाएगा। थर्ड है देखो प्लीजिंग, आईएनजी आए हुए, आईएनजी आए हुए तो ये प्रेजेंट में जाएगा। फोर्थ है इंटरेस्टिंग, ये भी प्रेजेंट में जाएगा।
और रिवार्डिंग ING है, प्रेजेंट में हो जाएगा, ये भी प्रेजेंट में है, ये भी प्रेजेंट में। और लास्ट टायर्ड ED, तो ये क्या हो जाएगा, पास्ट। अब है अदर यूजेस ऑफ द पार्टिसिपल। अब और भी हमने यूज़ कर करके दिखाने हैं। कैसे, कंबाइन ईच सेट ऑफ दीज सेंटेंसेस यूजिंग अ पार्टिसिपल टू मेक वन सेंटेंस। मतलब कि दो दो सेंटेंसेस दिए गए हैं और आपको यूज़ करना है, जैसे भी आप करना चाहो कोई भी रूल, और उसको एक बनाना है। फर्स्ट जैसे रियान हैड नथिंग बेटर टू डू, नहीं है उसके पास कुछ करने को, और ही वेंट टू द सिनेमा। तो हमने क्या बनाया, हैविंग नथिंग बेटर टू डू, कुछ भी नहीं था, तो फिर कोमा भी लगाया, और रियान वेंट टू द सिनेमा। ये हमने कहाँ सीखा था, ये हमने सीखा था परफेक्ट वाले में, परफेक्ट पार्टिसिपल में, जब दो सेंटेंसेस होते हैं कनेक्ट किया जाता है कोमे के साथ। ठीक है, इस तरह से आप ये सारे के सारे बना लेना, सारी की सारी रीड आउट करके। लेकिन फिर भी आपको अगर कोई दिक्कत आए इस वाले पार्ट में, डी वाले पार्ट में, तो आप व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज कर देना 90 50 416 और 316, इसके ऊपर व्हाट्सएप कर देना, और वहाँ से सोल्यूशन ले लेना, जैसा भी आपको परचेज़ करने में सही से लगे आपका वर्थ। सो थैंक यू वेरी मच। आई होप आपको अच्छा लगा हो, तो आप ये शेयर ज़रूर कर देना अपने क्लासमेट के साथ, एंड वी कनेक्टेड विद मी।